पवन कल्याण की लाइन सुनिए, ये देश किसी के सामने नहीं झुकेगा, हिमालय की तरह अपने नेतृत्व में भारत, आपके नेतृत्व में भारत नहीं झुकेगा, हमें आपके नेतृत्व पर गर्व है, आपके साथ काम करने पर गर्व है। ये कौन, एलआई के लिए कौन बोलता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया है जो शायद आजाद भारत में किसी ने नहीं किया था। मैं किसी नेता की तुलना नहीं कर रहा हूं, नेहरू जी का अपना महत्व था, इंदिरा जी का अपना, शास्त्री जी, सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी कमाल के नेता थे, लेकिन जो सत्ता में रहते हुए और सत्ता में रहकर जो सोसाइटी से कनेक्ट करना और अपने आसपास के लोगों को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मुझे कोई उस तरह का नेता नहीं दिख रहा है जो अपना अभिमान, जो अपना सब कुछ छोड़कर और सामने वाले नेता के पास जा रहा हो। नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर खड़े हुए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ट्रोल होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी के बाद इस देश को कौन वाला जवाब मिल गया है? नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी के बाद देश में, बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और दूसरे जो सारे लोग थे, कई बार जयप्रकाश नारायण की बात की जाती थी, कभी कोई और दूसरी बात करता था, नेहरू जी की बात करता था, लेकिन वो भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, कहीं जाकर रुक गए थे। ये जो कहा जा रहा है बैसाखी, ये बैसाखी वाले प्रधानमंत्री बन गए मोदी। मोदी की दो लाठियां हैं, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो ताकत है, बैसाखी नहीं है। बैसाखी कंधे में होती है। ये जो लालू यादव एंड कंपनी कहती थी कि तेल पिलावन और लाठी घुमावन, वो आज नीतीश कुमार, उनको ताकत है। वो बैसाखी कमजोरी की निशानी है। हाँ। ये कमजोरी की निशानी नहीं है। आज जितना बीजेपी के लोग, हम लोग प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, कोई जो हमारा अलायंस का पार्टनर है वो हमसे कम प्रेम उनसे नहीं करता। ये तो आप कहेंगे, क्योंकि नहीं वो तो चुनाव की बात है। अरे चुनाव मैदान में हम देख क्या है ना, चुनाव मैदान में नीतीश जी को आपने देखा नहीं, फिर उसके बाद भी बिहार से हो सर, आपने नीतीश कुमार के क्या कहा, कैबिनेट में काम किया, अटल बिहारी के साथ काम किया, अपने प्रदेश में नीतीश जी के साथ काम किया, बिहार की राजनीति में बहुत हैरानी हुई। को भी जानते आप हैं, क्या नीतीश बने रहेंगे? क्या एकदम बने रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने जितने भी मंच पे, मुझे आज हैरानी हुई, मैंने नीतीश जी को ऐसे नहीं देखा कभी। नीतीश जी प्रधानमंत्री के साथ सामने आए, नमस्कार किया और हाथ ऐसे नीचे, मतलब जैसे पांव छूने के लिए। नहीं, वो नीतीश कुमार जी रिगार्ड, मतलब मैं रिगार्ड की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं और उनके मन में ये भी रहता है, जिस आप उनके जितने भी भाषण नीतीश जी और मोदी जी एक साथ जब मंच पे गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका भाषण देखिए। नीतीश जी के मन में हरदम था हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के चले गए। ये एक नहीं अनेक बार कहा। अरे तो ये अनेक बार कहा, कह के छोड़ के जा चुके हैं ना। लेकिन वो आप मान के चलिए, कैसे मान लें? आप आज कन्विंस कीजिए व्यूअर को कि हम नीतीश कहीं नहीं जाएंगे एकदम। देखिए, जो आपने पूछा कि मैं नीतीश जी के साथ सेंट्रल में भी मिनिस्टर था, स्टेट में भी था, और स्टेट में उनके साथ काम किया मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पे। वो अब एक ही उनका एजेंडा होगा। आज भी उनके भाषण में आप लोगों ने मार्क नहीं किया, बहुत काम होना है, बिहार का भी होना है। उनका और चंद्रबाबू दोनों का मकसद क्या है? मीडिया तो चलाता रहेगा, जिसको आज मोदी जी ने कहा कि भाई आप ये मंत्री बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे हैं, उसने ये कल से मैं देख रहा हूँ टीवी पे चल रहा है, उसने इतने मंत्री मांगे, उसने स्पीकर मांगा, ये सब तथहीन बात चल रही। दोनों का इंटरेस्ट स्टेट है। एक आंध्र प्रदेश में पुनर्निर्माण ही होना है, क्योंकि जो चंद्रबाबू जितना काम छोड़ गए वहीं पे रुक गया। और नीतीश कुमार यहाँ भी जो काम है, जैसे वो विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन विशेष राज्य नहीं, वो चाहेंगे कि हर चीज में तरक्की में जो, तो इन दोनों को अपने अपने राज्यों के लिए मोदी की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? एकदम। मोदी उनके लिए मजबूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए जरूरी है। और वो सरकार ऐसी है जो मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसमें वो भी भागीदार है। ऐसे कोई उनका भी रोल है। इंडिया गठबंधन वाले जो है वो जोड़ तोड़ के वो 272 कर ले और इनको बुला ले, आओ तो हमारे साथ आ जाओ, तो फिर वो मोदी जैसे नेता को छोड़ के राहुल गांधी के साथ जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? इतने उनको इतना अक्लमंद तो मानिए। तो आपने नहीं, जब ये मत वो तो अक्लमंद है, आपने राहुल गांधी को ऐसे इतना हल्का क्यों मान लिया? नहीं, राहुल गांधी तो लगातार 2 चुनाव बाद 100 नहीं पार कर पाए, और कांग्रेसी ऐसे चल रहे हैं। 2 दिन उन्होंने भरम रखा कि हम 2 दिन मीटिंग के बाद बताएंगे। ये देश में भरम नहीं रखा, शेयर मार्केट को प्रभावित नहीं किया। वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट को हमने प्रभावित किया। आपने क्यों भरम रखा देश के अंदर कि 2 दिन बाद बताएंगे? और ये कहा कि प्लांट किया कि शरद पवार जी बात कर रहे हैं।